फ्री मरीजों को मिनिमम 10 दिन की, मैक्सिमम 1 महीने की दवाई देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर जिसे मसीहा कहा जाता है वो इंसानियत की जान बचाने के लिए और उन्हें बीमारियों से निजात दिलाने के लिए होते हैं। तो आज आपकी मुलाकात एक ऐसे मसीहा से करवाते हैं जो कि ना सिर्फ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं बल्कि उन्हें जो है मुफ्त अद्वियात भी दी जाती हैं। मज़ीद हम तफसील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आप बताइएगा सबसे पहले कि ये जो कैंप है जिसको आप लगाते हैं हर महीने, तो इसके बारे में आप मालूमात दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ बहावलपुर में। ये 2 साल से हम ये कैंप लगा रहे हैं हर महीने के पहले इतवार को, और 2 साल पहले इसी मौसम में हमने ये शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज यहाँ पे 70 से 80 ख़वातीन जो हैं उनको चेक किया जाता है, जिनमें हामला ख़वातीन भी हैं और दूसरी गायनी की ख़वातीन भी हैं जिनको माहवारी के मसाइल हैं। इसके अलावा जो बूढ़ी ख़वातीन हैं जिनको जोड़ों का मसला है, जिनकी माहवारी ख़त्म हो गई है, उनके भी छोटे मोटे मसाइल का हल किया जाता है। और ना सिर्फ उनको चेक किया जाता है, उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बल्कि उनको दवाई भी दी जाती है। अच्छा, आपका इस इलाके का भी आप नाम बताएं कि ये कौन सा इलाका है और इस इलाके में कैंप लगाने का ख्याल कैसे आया आपको? जी, ये बहावलपुर से 20-25 किलोमीटर के फासले पर बस्ती है कुम्हारा, खानगाह शरीफ के करीब। और ख्याल ऐसे आया कि जानने वाले हैं मेरे जो इस स्कूल, ये एक स्कूल है अब्दुल लतीफ़ मॉडल मिडल स्कूल, इसके जो ऑनर हैं, जो इसके मालिक हैं, उनके साथ मेरा रब्ता हुआ और उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका ये स्कूल है, इसको मैं विज़िट करूँ। मैंने 2 साल पहले स्कूल का जब विज़िट किया, यहाँ की टीचर्स से मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बस्ती है, 70-80 यहाँ पे घर हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल इतना अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना, उसमें इतने सारे टीचर्स को रखना, तो मुझे अच्छा लगा। और उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पास मेडिकल कैंप करें, हर महीने का 1 दिन हमें दें। तो उनकी रिक्वेस्ट पर फिर मैंने ये शुरू किया। और जब लोग इतने बड़ा काम कर रहे हों फ़ी सबीलिल्लाह, आप देखें ये सारा स्कूल उन्होंने शुरू किया। बच्चों की फ्री एजुकेशन है यहाँ पर, बच्चों को न सिर्फ किताबें दी जाती हैं, उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है और उनको मुफ्त में पढ़ाया जाता है। और ये प्राइवेट स्कूल है और इसमें स्टैंडर्ड की पढ़ाई की जाती है। तो वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए 1 महीने के लिए अगर मैं 1 दिन दे दूँ सर्विस देना, मेरे लिए बायसे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं गरीब लोगों की उनकी जो है बीमारी में उनको चेक कर सकूं, उनको दवाई दे सकूं। तो ये उनके कहने पर मैंने शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि बहुत ज़्यादा दूर दूर से भी पेशेंट आते हैं और बहुत खुश होकर जाते हैं, दवाई लेकर जाते हैं और दुआएं देकर जाते हैं। जी, जैसा कि आज हमने देखा, आज भी तकरीबन 200 से ज़ायद मरीज़ों का यहाँ पर चेकअप किया गया, उन्हें अद्वियात भी दी गई। तो आप बाकी अपने हम मनसब डॉक्टर्स को क्या मैसेज देंगी कि वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करके कैसे इंसानियत की मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सबको ये मोटिवेट करना चाहूँगी और मेरा मकसद भी यही है कि हम में से बहुत से लोग हैं जो ये इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें टाइम की कमी है। वक्त में बरकत तभी होती है जब हम उस वक्त को अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। अल्लाह ताला आपके वक्त में खुद बरकत डाल देगा जब आप अपने वक्त का कीमती हिस्सा आम गरीब आवाम के लिए खर्च करेंगे। तो अगर आप कुछ घंटे इन लोगों के लिए कर लेते हैं तो अल्लाह ताला खुद वक्त में बरकत डाल देता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सारी दवाइयाँ डोनेशन से आती हैं, डोनर्स ये मेडिसिन देते हैं और हम फ्री मरीजों को मिनिमम 10 दिन की, मैक्सिमम 1 महीने की दवाई देते हैं। तो ये दवाइयाँ भी अल्लाह ताला की तरफ से वो लोग उन लोगों के दिल में ये ख्याल आता है और वो भेज देते हैं। तो ये सारा काम जो है ये अल्लाह ताला की मदद से हो रहा है और ये गैब की मदद होती है। अल्लाह जब मदद करता है तो इंसान खुद ब खुद उसके रास्ते पर चल पड़ता है। बस एक बार नियत करने की देर होती है। जब इंसान नियत कर लेता है तो अल्लाह उसकी खुद ब खुद मदद करता है। हम सबको चाहिए कि मिलकर सोसाइटी में पॉजिटिव रोल प्ले करें। जिसके पास जो स्किल है, अगर कोई टीचर है तो वो पढ़ाए, अगर कोई डॉक्टर है तो वो लोगों की बीमारियों के लिए उनको चेक करे और उनको दवाई दे। आप तो माशाल्लाह गायनेकोलॉजिस्ट हैं, माहिर अमराज नस्मा हैं, और यहाँ पर बहुत सारी तादाद हमने देखी जो कि एक जनरल पेशेंट्स हैं। तो आपके लिए यकीनन अगर कुछ और डॉक्टर्स जो जनरल पेशेंट्स को चेक करने वाले आ जाएं तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाए कि आप स्पेशली उन ख़वातीन को जिनको हमल जैसे मसाइल हैं उनको आप देख सकें। तो आप क्या समझती हैं कि कितने और डॉक्टर्स हों तो आपका ये 1 दिन का कैंप अच्छे से चल सकता है?
جی منیمم 4 سے 5 ڈاکٹرز کا اگر ایک گروپ مل کر یہ کام کرے، کیونکہ آپ دیکھیں پہلے یہ تھوڑے پیشنٹ ہوتے تھے، ایوریج 70 80 میکسیمم 100 پیشنٹ ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے تو دور دور سے مریض آ رہے ہیں، اب مریض بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس حساب سے اگر کچھ 4 سے 5 ڈاکٹرز کی ٹیم مل کر کام کرے تو زیادہ اچھے طریقے سے پیشنٹ کیٹیگرائز ہو سکتے ہیں۔ اور میرے بہت سے جو جاننے والے جونیئر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے مجھے آمادگی ظاہر کی ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ڈاکٹرز نہیں آ پا رہے تھے اور یہ کیمپس وغیرہ نہیں ہو پا رہے تھے، تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو میرے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں، ان کو میں ساتھ لے کر ایک ٹیم کی فارم میں ہم یہ کریں گے تاکہ جو ہے ایک تو اچھے طریقے سے مریض چیک ہو سکے اور سب مریضوں کو ایکول ٹائم دیا جا سکے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اگر اور بھی ڈاکٹرز اگر آ جائیں تو ہمارا اس ویڈیو کے ذریعے تمام ڈاکٹرز کے لیے میسج ہے کہ دیکھیں آپ اپنے اپنے علاقوں میں یا اگر یہاں آ سکتے ہیں تو ایک گروپ ٹیم بن جائے جس سے زیادہ مریض جو ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ یہاں کے جو اسکول کے آنر ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے جانا، تو وہ خود ایک بہت بڑے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ یو کے بیسڈ ہیں، اور یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں یہ بھی بتایا، یہاں کر ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہ صرف یہ ایک کیمپ ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ اور بھی آئی کیمپ بھی ہوتا ہے، اور پوری عوام کے لیے جو ہے یہاں پر فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا گیا ہے۔ تو اگر صرف ایک پاکستانی اگر یہ کر سکتا ہے تو نہ جانے کتنے اور ہیں جو مخیر حضرات ہیں۔ تو میرا سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں آپ جس شعبے سے ہیں، جہاں ہیں، جتنا ہیں، ہو سکے آپ سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ شکریہ۔ اور کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ آج کے اس کیمپ کے حوالے سے؟ جی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی انہوں نے یہ سارا کیمپ جو آرگنائز کرواتے ہیں اور جو یو کے بیسڈ ہیں اور جن کی ہیلپ سے، ڈونیشن سے یہ ساری میڈیسنز آتی ہیں، تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سارا ارینجمنٹ جو کرتے ہیں اور اتنا اچھا شاندار ارینجمنٹ، اور باقاعدہ مسجدوں میں اعلان کروایا جاتا ہے کہ کیمپ ہو رہا ہے اور لوگ آتے ہیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس طرح کے اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ تھینک یو سو مچ۔